हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई सुपरलेटिव क्लास में चल रही है ना। टॉप क्लास। ठीक है। टॉपर्स लाइक वर्क। ये आदत आप लोगों ने डेवलप करनी है अपनी। ठीक है। तो आज क्या है क्वेश्चन यहां पर। A shopkeeper buys a certain number of books for rupees 960. If the cost per book was rupees 8 less, the number of books that could be bought for rupees 960 would be 4 more. हर एक बुक की कॉस्ट अगर 8 रुपीज कम होती तो आप 4 बुक्स और खरीद पाते। शॉपकीपर ने यही किया। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक। चलिए ध्यान दें, पेन एंड नोटबुक के साथ। मैथमेटिक्स है एंड डू नॉट फॉरगेट दैट मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, और इनफैक्ट ये भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती, जिनके नाम पर उन्होंने बुक लिखी, लीलावती मैथमेटिक्स की बुक, अपनी बिटिया को भी समझाया कि जिस तरीके से कहते हैं ना शेषनाग के फन पर रूबी मणि का स्थान होता है, और आपका मोर के सर पर कलगी का स्थान होता है, उसी तरीके से वेद शास्त्रों में मैथमेटिक्स का स्थान होता है, गणित का स्थान होता है। दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ साइंस। ये सीरियस एक्ट है भाई साहब, सीरियस जॉब है। तो ये सब कुछ कहने का मतलब है वीडियो सेशन खाली ओरली अटेंड ना करें, पेन एंड नोटबुक के साथ करें। क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक। क्या लेंगे हम इसको? एक्स ले लेते हैं। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक इक्वल्स रुपीज एक्स। देन द ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स क्या होता फिर? ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल अमाउंट 960 खर्च कर रहे हैं आप लोग, अपॉन एक्स। एक बुक की कॉस्ट है एक्स, तो 960 अपॉन एक्स वो आपको नंबर ऑफ बुक्स देगा। नाउ कुछ कह रखा है, कुछ ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। अब इफ, ज्यादा जोश में है मारकर इधर उधर चला जा रहा है बेचारा। अच्छा, तो क्या कह रखा है? कॉस्ट पर बुक अगर 8 रुपये लेस होता, ओरिजिनल कॉस्ट इतना था, इफ न्यू कॉस्ट x माइनस 8 होता तो न्यू नंबर ऑफ बुक्स क्या होते हैं? न्यू नंबर ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू आर वर्क, ये 960 अपॉन एक्स माइनस 8 होता, जो कि ओरिजिनल नंबर से 4 मोर। अब इसका यूज होगा, ये चीज आप बच्चों को सीखनी होती है। बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं कि इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करें, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे किया जाए। प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से स्ट्रांग बनेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये वैल्यू बिगर है, दोनों न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर यहां x है, यहां x माइनस 8 है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया है। डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो ये इसकी वैल्यू बिगर आएगी। ये नंबर ऑफ बुक्स है, ये ओरिजिनल वाले से 4 ज्यादा है। ये
समझ रहे हैं? ये जो चीज है, ये फ्रैक्शन जो लिखा है ना अभी 960 अपॉन एक्स या फिर x माइनस 8, ये नंबर ऑफ बुक्स है बच्चों x के टर्म्स में। तो न्यू नंबर ऑफ बुक्स 960 अपॉन x माइनस 8 इक्वल्स ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स से 4 मोर। इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। तो x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। 960 अपॉन x माइनस 8 वी विल हैव माइनस 960 अपॉन x इक्वल्स 4, दैट इज 960x माइनस, ये भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक तरीके से बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है ना, सॉरी डिफरेंट है, और इनका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है इस केस में। 960x ये माइनस है एंड प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। आई एम राइटिंग इट 960 इंटू 8। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज राइट हैंड साइड में 4 है, अभी ये और ये तो कैंसिल होने वाले हैं, बचा ये 4 को इसके नीचे लेके आता हूं। कैसे? 960 इंटू 8 अपॉन 4 इक्वल्स, आप चाहो तो इस चीज को राइट में सेंड करो उधर, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 8x, इस 4 से ये कैंसिल्ड। ठीक है, 960 इंटू 2 आया। तो इट मींस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये भी वहां जाके माइनस हो गया। 960 का डबल कितना हुआ? 96, 2 जार 192 माइनस 1920 इक्वल से 0। इसकी स्प्लिटिंग करनी है बच्चों अब 1920 की। 1920 यहां पे है स्पेस, 1920 2, ये तो 960 ही हुआ, इंटू 2 करा था उधर, 2 48 2 जार यस 4 2 242 122 62 32 15 एंड 3 5। ठीक है, 8 का गैप आपको चाहिए, 8 का गैप चाहिए। कैसे होगा? कैसे होगा? 5 3 जा 15 15 15 15 15 2 जा 30 2 जा 60 60 एंड व्हाट इज इट? 8 4 जा 32। नहीं, 8 का गैप और कोई 3 2 जा 6 6 6 6 6 6, ये 16 है ना, इनको साथ में रखोगे तो 2 2 2 2 16 16 3 जा 48 एंड 8 5 जा 40। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 40x, माइनस 48 प्लस 40 विल गिव यू माइनस 8। दोनों का प्रोडक्ट 1920 आएगा, माइनस में वो भी x x साथ में x भी है, माइनस 1920 इक्वल्स 0। ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स की स्प्लिटिंग करना आप लोग भी, इनके पीछे लगना पड़ता है तब जाके होते ही है, तब हाथ सेट होता है, तभी स्ट्रॉन्ग कमांड होल्ड होती है। कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, किसी चीज में मास्टरी अटेन करने के लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आएगा ना? x माइनस 48 इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 48 आया और कॉमा ये माइनस 40, दो वैल्यू मिली, तो क्या माइनस 40 होगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक, तो रुपीज 48 आंसर आया हमारा। आंसर इक्वल्स रुपीज 48, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, नोट करें, प्रैक्टिस करें। एक और क्वेश्चन ध्यान से उसको भी फॉलो करें। सेशन में एक और इंपॉर्टेंट, काफी इंफॉर्मेटिव, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाला क्वेश्चन क्या है? अ पीस ऑफ क्लॉथ
cost rupees 300 if the piece was 5 meter longer. 300 रुपए फिक्स है उसका. अब if and buts की बात हो रही है. Longer and each meter of cloth costs rupees 2 less. The cost of the piece would have remained unchanged. आपने क्या किया? अगर 5 मीटर लंबा होता कपड़ा, पर मीटर रेट 2 रुपए कम होता, तो अभी भी पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज. ये कॉस्ट ऑफ द पीस 300 ये उतना ही रहता. हाउ लॉन्ग इज द ओरिजिनल पीस ऑफ क्लॉथ एंड व्हाट इज द रेट पर मीटर. ये ओरिजिनल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. करें फिर 2-3 बार और देख लें क्वेश्चन को और समझ लें आप लोग. क्वेश्चन को समझना मीन्स 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, दिमाग में सॉल्व हो जाना. इसकी लैंग्वेज पकड़ में आ जाना, मतलब इसकी नब्ज पकड़ लेना मीन्स आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है भाई साहब दिमाग में. उसके बाद तो हमें केवल एक्सप्रेस करना होता है उसको, है ना. इसके लिए इमेंस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप लोग करने लग गए मुझे लग रहा है. मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों की तरफ से कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे. जो नहीं कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, हाँ, और बेनिफिट लें खूब. पीस ऑफ क्लॉथ ये कॉस्ट 300 है. हमें चाहिए हाउ लॉन्ग इज द ओरिजिनल पीस. लेट द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ क्लॉथ, इतना लंबा ना लिखें, x मीटर. सो ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल लेंथ है x मीटर, 300 रुपया टोटल है. तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी? 300 अपॉन x. अब ट्विस्ट आता है, न्यू लेंथ कितनी हो गई? 5 मीटर मोर, x प्लस 5 मीटर मोर. So this will give us the new cost per meter. New cost per meter 300 upon x plus 5. डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट घटेगी, कॉस्ट घटेगी 2 रुपया लेस. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रुपया 300 ही है, कपड़े की लेंथ कम ज्यादा हो रही है. आपका बजट 300 का ही चल रहा है, उस हिसाब से आप रेट एडजस्ट कर रहे हैं, वो बार्गेनिंग करने में लगे. तो न्यू कॉस्ट जो है 300 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स ओरिजिनल कॉस्ट 300 अपॉन x 2 लेस. इससे आगे बढ़े, 300 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं x वाले टर्म्स को. 300 अपॉन x इक्वल्स -2 है फिलहाल बच्चों. एक वर्ड चले इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले दोनों का एलसीएम हुआ x इंटू एक्स प्लस 5, ये 300x है इधर, माइनस 300x माइनस ये है ना प्लस 5 इंटू माइनस 300, तो 1500 इक्वल्स -2. प्लस 300 एंड माइनस 300 कैंसिल कर दिया आप लोगों ने. माइनस 1500 अपॉन -2 कर दूं क्या फिर? अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आया 750.
सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 750 इक्वल से 0। 750 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए आपको जिनका गैप प्लस 5 का हो। 3, चलिए अब 3 लिख ही दिया, तो नहीं तो 2 से भी हो रहा था, 2 को चलो फिर ले लेंगे। 25 3 जा होता है, 250 आ गया। व्हाट नाउ, 2 ले लो, 125 हो गया इसका हाफ। नाउ 5 5 2 5 5 5 5 5 1 क्या है फिर ये 3 2 6 5 30, इनका एक बना और 5 5 25, तो 30 एंड 25 में 5 का गैप है ना, तो बढ़िया हो गया फिर हमारे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 30x यही तो हमें चाहिए था, माइनस 750 इक्वल से 0। पढ़ना होगा बच्चों, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे तभी अच्छी प्रिपरेशन होगी। बाकी जो वन नाइट फाइट वाले हैं चलो वो भी संभाल लेते हैं, वैसे वो भी संभाल लेते हैं, अब जितनी उनकी इच्छा होती है, जितना उनका अपना एम्बिशन होता है, जितना वो गेन करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। वो भी अगर कंसिस्टेंटली, देखिए शॉर्ट टाइम में जब वो इतना अच्छा कर सकते हैं तो वो अगर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो फिर वो क्या नहीं कर सकते। उनके पास इमेंस एनर्जी है, क्या गजब पोटेंशियल होता है इस टाइप के बच्चों में, गजब पोटेंशियल सही में। मैं कोई यहाँ सीरियस सार्केस्टिकली नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। x प्लस 30, x कॉमन लिया आपने इधर से, और यहां से माइनस 25 कॉमन, तो x प्लस 30 हियर एज वेल इक्वल से 0। तो x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल से 0 विल गिव अस x इक्वल्स, एक तो प्लस 25 दूसरा माइनस 30, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लस 25 इज एक्सेप्टेबल हियर। लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पीस हमें चाहिए 25 मीटर, ये आ गया हमारा 25 मीटर। एक आंसर ये है। फिर हमसे मांग रखा है व्हाट इज द रेट पर मीटर, तो यहां पर फाइंड कर दो, फिर ये यहां पर आ ही जाएगा ये। ऑल्सो रेट पर मीटर इक्वल्स 300 था ना, अपॉन एक्स, यही तो है ओरिजिनल कॉस्ट पर मीटर ही तो है ये। 300 अपॉन 25 कितना हुआ 25, 1 जा 25 बचा 550, ये आया ₹12। दिस इज आंसर 2, ये आंसर 1, ये आंसर 2। So this is how the question was to be worked out. ऐसे करना था इसे, ठीक है। खूब फॉलो करें, खूब प्रैक्टिस करें। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।